लीचड़ के ऊपर क्यों उसका चेहरा है उदास। नहीं, लीचड़ ने डिस्टेंस बनाया है जो छुटकनी के साथ किया। पुतल को मजा आ रहा है। गुलाब चंद के लिए तुम कुछ नहीं कर सकती हो कि मैं अलग रहने लग जाऊंगा। माता जी ने काम कर दिया तो क्या हो गया। ऑफ है उनका भी, हेड्स ऑफ है मदर इंडिया का। माँ का प्यार इक्वल होना चाहिए। हमारी सोसाइटी में आज डेकोरेशन हो रही है, दीपावली पार्टी है, डीजे पार्टी है, डिनर है सब लोगों का। रात को मैं शेयर। हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डिम्पल व्लॉग्स पर। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो और भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। आज डायरेक्ट अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। बात करते हैं माता जी क्यों रोई। क्यों रोई माता जी? क्या उनका दिल इतना कमज़ोर हो गया है कि वो छोटी छोटी बातों पर रो पड़ती है? ऐसा वो पहले भी करती थी, पहले भी रो पड़ती थी, है ना। आप लोगों ने देखा है कि जुठियंका ने हमेशा अपनी स्क्रिप्ट में सबसे पहले ये लिख रखा है, माता जी आपको रोना है, जब मुझे मिलना है तो भी आपको रोना है ना। बड़े प्यार से मेरे ऐसे सर पर हाथ फेरते हुए भी आपको रोना। अरे प्रिया, ओ सॉरी, जिया 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 जिया, ओ जिया जिया, ठीक है। तो जुठियंका को भाई बड़े प्यार से वो कहती हैं कि भाई तुम यहाँ नहीं थी तो मुझे मतलब कैसा फील होता है, अगर तुम नहीं होती हो तो भी मुझे कैसा फील होता है, मतलब मैं रो ही पड़ती हूँ। आप लोगों ने हमेशा से देखा है कि माता जी कभी भी नहीं रोई हैं ना। तो वो पुत्तन के एपिसोड में कभी रोई है ना ही वो कभी रोई हैं। नहीं, इससे तो मिलकर रोई हैं, लीचड़ से तो कभी कभी मिलकर रोती हैं। वो तो मैं समझती हूँ कि माता जी ने इतनी स्ट्रगल करी है, इतने दुखों के पहाड़ उनके ऊपर टूटे हैं, तो दिल तो कमज़ोर हो ही जाता है। जो इंसान कहते हैं ना, एक उम्र के हिसाब से भी वो होता है ना कि दिल कमज़ोर हो जाता है। माँओं का इतने होल पड़े होते हैं भैया, इतने जिन्होंने दुख देखे होते हैं, इतनी तकलीफ़ें होती हैं। सिर्फ माएँ ही नहीं, बेटियां भी होती हैं, कई ऐसी, कई बच्चे भी ऐसे होते हैं जिन्होंने इतने दुख देखे होते हैं ना, थोड़ी थोड़ी बात में दिल भर आता है, आंखें भर आती हैं उनकी। लेकिन एक्चुअली में कल माता जी क्यों रोई वो मैं तो एक्सप्लेन करूंगी, अपने तरीके से करूंगी। और जी आप लोगों को जो है अब बने रहना होगा वीडियो में लास्ट तक। सबसे पहले तो मैंने यही बोला ना, नंबर 1 आता है स्क्रिप्ट में, माता जी आपको रोना है। अच्छा, माता जी का कल जो रोना निकल आया ना, आप लोगों को पता है उनको फ्रोजन शोल्डर की दिक्कत है, ठीक है। और रोटी ऐसे बनाने में, बेलने में उनको दिक्कत होती है, तो शायद इस वजह से रोना आ गया। नहीं, इस वजह से नहीं आया उनको, इस वजह से रोना आ गया कि उन्होंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि जो नीचे वाला घर है वो मेरे बेटे का घर है, ठीक है, वो ये हमेशा उसी का घर रहेगा। उन्होंने ये चीज़ें क्लियरली बोली थी, है ना। लेकिन ये इसने क्या बोल दिया जुठियंका ने, जब तक हम लोग आए हैं माता जी आप ऊपर ही रहोगी, ऊपर ही खाना वाना सब बनेगा करेगा। लेकिन ये सारी कुछ मैंने कल भी बोला ना, स्क्रिप्ट पर ही है आधार। नाराज़गी दिखाना, ऐसे दिखाना, डिस्टेंस बना हुआ है, ये सब दिखाना, ये सब उसी के तहत आता है। क्योंकि माता जी इसलिए भी रो पड़ी थी, एक तो थोड़ा सा रोना उनका ऑफिशियली असली होता है, एक थोड़ा सा असली वाला भी हो जाता है, फ्रोजन शोल्डर की वजह से। माता जी जब आप झाड़ू लगाते हो, है ना, बेड़े में, इतने बड़े बेड़े में, नीचे घर में आप सफाई करते हो, है ना, जब भी तो ये शोल्डर में दर्द होगा। अभी ये जो आपको पोली पोली ऐसे रोटियां बनानी है, तो उसमें आपको क्यों रोना आया? क्या आपका मन था कि आप थोड़ी देर बैठकर अपनी जेठानी के साथ बातें करती, आराम फरमाती, और ये दोनों लड़कियां जो हैं रोटी परोस के देती हैं आपको? लेकिन जुठियंका ने बोला काम करती अच्छी लगती है, उठो चलो काम करो, ऐसे। तभी तो पुत्तर ने बोला शर्म कर ले, शर्म कर ले। ये सारी बातें आपने ऑडियंस तक पहुंचाई हैं। ये एडिट भी हो सकता था, ये कट भी हो सकता था, लेकिन जूठी को पता है माँ जब जब रोएगी व्यूज़ गेन होंगे। अभी यूट्यूब जो है भर भर के जिजियों को पैसा दे रहा है, तो पैसा तो चाहिए, किन्ना किन्ना पैसा चाहिए, है ना। और तो ये सारी चीज़ें, और बहुत सारे लोग जो हैं दुपट्टा को उसके व्लॉग में काफ़ी गालियां दे रहे हैं, काफ़ी गलत बोल रहे हैं उसको। ये बोल रहे हैं कि तुमने माता जी को निकाल कर ऊपर भेज दिया। और किसी ने ये भी बोला कि कम से कम झूठी ने अपनी सास को निकाला तो नहीं। हाँ, झूठी ने निकाला नहीं, झूठी ने रखा भी कब, जब उसने निकाला नहीं। तो जहाँ दुपट्टा ने नहीं निकाला, दुपट्टा के साथ साथ दुपट्टा की ऑडियंस को भी पता है, जो कि दुपट्टा की शादी के बाद उसके साथ जुड़ी हैं, है ना।
उनको भी पता है कि भाई स्टार्टिंग में ही दुपट्टा जब सेटिंग करते हुए सामान इधर से इधर कर देती थी तो माता जी का मुंह सूज जाता था। उनको बिल्कुल भी ये पसंद नहीं है नीचे के घर को डेकोर करे उनकी बहुरिया, अपने तरीके से सामान इधर से उधर करे। तो उसने पुत्तन के एपिसोड में बोला था कि मम्मी पता नहीं क्यों नाराज़ है। पुत्तन कहती तुम मम्मी को सारी उम्र नहीं समझ सकती। समझ गए? क्योंकि पुत्तन भी नहीं समझी कि उनकी माता जी कब कौन सा रूप ले लेती है। अच्छा, इच्छाधारी हैं माता जी, आप इच्छाधारी हो, कभी भी कोई सा भी रूप ले लेते हो, ऐसी बात है? देखो हम नहीं बोल रहे, लेकिन आपकी बहुरिया नई नवेली है तो उसको जो है और लोग इतना दुत्कार रहे, इतना गलत बोल रहे हैं, भैया हमसे नहीं सहा जाता है ना। हमें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि फ़िलहाल उसकी गलती नहीं है। अच्छा, बहुरिया की तो इतनी भी नहीं चलती कि वो जो है अपनी चाची सास को किसी को बुलाकर अपने घर में, जो पहले आप लोगों को पता है कि वो इनकी हाउस हेल्पर कहती थी ना, ये लोग, वो हाउस हेल्पर नहीं आई, हाउस हेल्पर नहीं आई, वो चाची थी है ना, तो उसको बुलाकर काम करवा सके। किसी को कमेंट में उसने रिप्लाई भी दिया था मेरी सास को पसंद नहीं है ना। तो आज वही आई हुई थी। दुपट्टा की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो जो है अपनी सास के कहे अनुसार ना चले, लेकिन हिम्मत किसकी है? लीचड़ की। लीचड़ ने पूरा घर का रूपरेखा ही बदल दी। उसने घर की रूपरेखा वो ही कर दी जो एक समय जो जुठियंका का जब सोफ़ा कम बेड, नहीं कम बेड तो नहीं था, सोफ़ा ही था, वो आया था तो इनके घर की रूपरेखा अलग थी। लेकिन जुठियंका हमेशा अपने एपिसोड में बोलती रहती थी अरे मेरा सोफ़ा बर्बाद हो गया, मेरे सोफ़ा ये हो गया, मेरा वो हो गया, फला हो गया, डिगना हो गया। तो अब जो है ये जो चंपा की फैमिली ने उसको बेड दिया जो कि लड़कियों को ज़रूरी होता है, और जी सोफ़ा भी दिया उन्होंने। ये लीचड़ कुछ भी कहे, भैया हमने लिया है, खुद से लिया है, मैंने बनवाया है, चल झूठे तुमने बनवाया, हमें नहीं पता। और बटाला में एक बहुत ही अच्छा जलंधर रोड पर एक पार्लर खुला है, द पंजाब वाले जो हैं वो वहीं से तैयार हुए हैं। क्योंकि अरे ये मैं बीच में ऐड क्यों करने लगी? मैं ऐड नहीं कर रही हूँ, मैं थोड़ा सा बता रही हूँ आप लोगों को। जिनकी मैं बात कर रही थी कि एक पंजाबी देवगन फैमिली है, बड़े यूट्यूबर्स हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर्स सब पहुँचे थे वहाँ पर, छोटे छोटे क्रिएटर्स भी पहुँचे थे उनकी शादी पर। उनकी वाइफ जो है वो भी बटालवी हैं, बटाला से हैं, ठीक है। तो बटाला में शादी पर मक्खी नहीं पहुँची थी, लेकिन पंजाबी के सारे यूट्यूबर जो हैं वो पहुँचे थे। उनके ऊपर मैं पंजाबी चैनल पर बात करूंगी, जल्दी करूंगी। मैं थोड़ी क्लिप ले रही थी जिस वजह से, ठीक है। बटाला के बारे में भी आप लोगों को अच्छे से बताऊंगी और एक्सप्लोर करती हुई मैं भी नज़र आऊंगी। तो चलो जी, फिलहाल जो बातें हैं वो कर लेते हैं कि माता जी के रोने का असली कारण यही था कि वो नीचे रहना चाहती थी, और उनको भी ये खबर है कि बेटियां अपने घरों की है। झूठी तुम आज हो, कल तुम यहाँ नहीं हो, तुमने अपने घर चली जाना है ना। लेकिन मेरे पीछे ये स्यापे क्यों छोड़कर जा रही हो? मेरी बहू के साथ मेरी ही तुम क्यों ऐसे करवा रही हो? और जी ये जो पुत्तन है अपनी सासू माँ को तीर्थ यात्रा पर भेजना चाह रही थी, शब्द नहीं थे उसके पास भी कि मैं ढंग से बात करूं। थोड़ा म्यूज़िक का शोर आएगा, प्लीज़ मैनेज कर लेना, क्योंकि बाहर हमारे बड़ी शौनके लगी हैं। मैं स्टार्टिंग में आप लोगों के साथ क्लिप शेयर की है, आप लोग देख लेना। अच्छा जी, तो मैं यही बता रही थी कि माता जी को अब कहना चाहिए था कि तीर्थ यात्रा पर पुत्तन तू अपनी सास को भेज रही थी, ये देख मुझे फर्स्ट फ्लोर पर शिफ्ट करवा दिया जो जुठियंका ने। कर्मा बैक, हाँ लोग लिख रहे हैं उनको, नहीं यहाँ पर कर्मा बैक नहीं है, जहाँ पर मोटू बैक है, द बॉस रिटर्न, ठीक है। उसकी स्क्रिप्ट काम पर कर रही है, क्योंकि यहाँ पर चंपा ने पूछा दुपट्टा ने, जीजी मेरी बात सुनो, ये व्यूज़ नहीं आ रहे, क्या होगा जीजी? इस समय फेस्टिवल सीज़न है, सब लोग कमा रहे हैं, भैया हमें तो बोनस चाहिए। बोनस कैसे मिलेगा? क्योंकि हम तो किसी प्राइवेट लिमिटेड में काम नहीं कर रहे हैं, है ना ही हम गवर्नमेंट सर्विस कोई है हमारी। तो भैया मेरे तो पापा को जो है और हमारी जो सासू माँ है इनको तो बोनस मिलता था, हमें कब मिलेगा? तो कहती ले बोनस अभी दिलवाती हूँ, बस कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी है। तुम पोचे की बाल्टी लेकर मेरे पास से निकलो और मैं तुम्हें बुलाऊंगी नहीं, तो तुम समझ जाना, है ना। तो ये सारी स्क्रिप्ट थी मैंने इसलिए बोला कि आप लीचड़ के शक्ल को देखकर ये जज कर सकते हो कि लीचड़ सीरियस है इस मैटर में, क्योंकि भाई बहनों में एक्चुअली में हुआ झगड़ा जिसके मज़े ले रही है ये पुत्तन
पुत्तन की तो हंसी नहीं रुक रही, पुत्तन की तो हंसी नहीं रुक रही। पुत्तन कहती झूठी तू सोचती रह गई, मैंने तो कब्जा कर लिया। आप लोगों को याद है पुत्तन जब ऊपर का सर्वे कर रही थी कि वो कमरे बनवाना चाहती, ऊपर घर बनवाना चाहती है, तो झूठी ने कहा एक तरफ तू 2 कमरे बनवा ले, एक तरफ मैं बनवा लूँ, क्योंकि वो नक्शा ही बिगाड़ना चाह रही थी। झूठी अपनी ही सोच रख रही थी। और झूठी ये जो आइडियाज़ लाती है ना आप लोगों को होम डेकोर के, नहीं 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 नहीं, मैं बता दूंगी ये किसकी आइडियाज़ हैं। कल इसने बोला ना 5 बजे के आसपास जो है बहुत अच्छी पिक्चर्स आती हैं जब सनसेट हो रहा होता है, तो वो भी किसका आइडिया है मैं बता दूंगी आपको। जिन्होंने बोला था मैंने भी करके देखा तो ऐसी कोई पिक्चर वाला सीन नहीं था, लेकिन नमूना बना दिया था इसने, ये जो पुत्तन है इसको, कि सर के ऊपर घास की गठरी रख के चल तेरी मैं रील बनाती हूँ। आउट ऑफ फैशन पहना हुआ उसने सूट, तो रील बनवा ली उसने। गाना क्या लगा, मैं परसों गा रही थी यार, ये मैं गाना गा रही थी, अब मैं अपनी क्यों बात कर रही हूँ, सच्ची में गा रही थी। मैंने कहा ये मैं गाना गुनगुनाऊंगी, बताऊंगी, ये मैंने पुत्तन के ऊपर ही गाना गाना था। तो चलो अब मैं थोड़ा सा गुनगुना देती हूँ, फिर बात करती हूँ लीचड़ के ऊपर, क्यों उसका चेहरा है उदास, कि उसने अपनी छोटी जो जिज्जी हैं तो पुत्तन, उसने तो उसको कैमरा में कैप्चर किया, बड़की के एपिसोड वो ही तो शूट कर रही थी, लेकिन बड़की ने लीचड़ का नाम भी लिया, लेकिन लीचड़ ने उसको ऐसे इग्नोर किया जैसे वो कोई है ही नहीं यहाँ पर। तो वाकई में ही लीचड़ ने डिस्टेंस बनाया है। झूठी तूने जो डिस्टेंस बनाया था ना वो तुम्हारा डिस्टेंस ख़त्म हो गया, तुम फिर करीब जाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन उन्होंने डिस्टेंस बना लिया। तुमने जो छुटकनी के साथ किया, लेकिन मैं पहले से बोलती आई हूँ तुम गुलाबचंद के साथ नहीं कर सकती, तुम्हारी वजह से वो कभी अपना घर ख़राब नहीं करेगा। इसलिए उसने लाइव भी की थी कि भैया हमारे घर का जो भी मैटर है तो वो भाई हम यहाँ पर बिल्कुल भी सोशल मीडिया पर नहीं दिखाएंगे, नहीं करेंगे, लेकिन ये घर जितना हम भाई बहनों का है उतना ही मोटू जीजा का भी है, उतना ही छोटू जीजा का भी है। ये बात उसने यहाँ पर भी बोली थी और तुरंत लाइव पर बोली थी उसने, तुरंत झूठी को गुस्सा आ गया। झूठी कहती है अच्छा उसका भी घर है, वो कहता हाँ बिल्कुल है उसका भी घर। तुरंत झूठी कहती तू निकल लाइव से। सब कुछ ऑन कैमरा ऑन लाइव ये सारी चीज़ें इन्होंने की थी, है ना। तो जी उसी समय माता जी भी फिर रोई थी, थोड़ा सा आंखों में, पर अकड़ कर बोली थी माता जी बहुत कि सुन लीचड़ तू कभी भी देख, नहीं कभी भी तो अपनी बहन का साथ नहीं देता, देख इसने कितना कुछ किया तुम लोगों के लिए। भाई माता जी पहले मुझे ये बताओ, आपने अपने बच्चों के लिए कभी कुछ किया ही नहीं, आप क्यों हमेशा ये शो करती रहती हो कि इसने सब कुछ किया। इसने बड़ी बहन होने का एक फ़र्ज़ निभाया है, कौन सा, कि वाईटी का एक सोशल प्लेटफॉर्म पर जो अर्निंग होती है वो मतलब कि सोशल प्लेटफॉर्म इसने दे दिया, इसने सिर्फ गाइड किया, उनको बताया। अगर ये गाइड ना करती तो उनको कोई और गाइड कर देता। हमें कोई झूठी ने गाइड नहीं किया, हमें भी किसी ने गाइड किया, या फिर अपने आप से हो गए, है ना। तो मामा के बेटे को भी किसने गाइड किया, वो भी खुद ही हो गया। और सीधी सी बात ये है माता जी, स्ट्रगल आपने की है, आपने अपने घर और अपने बच्चों को बनाया है, आपने अपने बच्चों को पाला पलोसा है, ठीक है। झूठी ने कोई चूरियाँ कूट कूट के नहीं खिलाई अपने भाई बहनों को, पता नहीं क्या आप लोगों ने उसको सर पर चढ़ा लिया है। और आप लोगों को पता है झूठी की एंजाइटी ठीक नहीं हुई, उसकी एंजाइटी अलग होती है, डिप्रेशन अलग होती है। झूठी एंजाइटी से डिप्रेशन में शिफ्ट हो चुकी है और डिप्रेशन का उसका लेवल अलग बन चुका है, क्योंकि वो अपनी ही दुनिया में रहती है। नहीं यकीन आता तो आप गूगल पर किसी भी मनोचिकित्सक जो होता है तो आप उसको सर्च करिए और उनके बारे में आप सारी डिटेल निकालिए, सुनिए अच्छे से कि कैसे होते हैं पेशेंट। अपने आप में खुद की सुंदरता का बखान करना, अपने आप में मैं अच्छी लग रही हूँ, अपने आप ही से, मतलब इसके लिए ये कैमरा ही सब कुछ है, क्योंकि इसमें कोई शोर नहीं है, इसमें कोई बोलता नहीं है, इसमें सबको वही बात माननी पड़ती है जो ये झूठी बोलती है। और झूठी वही सपनों की दुनिया में ही रहने लग गई है। उसको लगता है कि मैं जिद्दी हूँ, मैं वो करती हूँ और मेरे परिवार वाले उसका साथ देते हैं, यानी कि झूठी का। तो इसी वजह से वो इतना सर चढ़ गई है। और आज जो है सब लोग बोलते हैं ना उसको, भाई देखो झूठी ने सास को तो नहीं निकाला, ये है वो। अरे भाई सास का नाम कहाँ ले रही है वो, बेस्ट फ्रेंड का नाम कहाँ ले रही है वो।
हमेशा वो जब जहाँ पर होती है तो करवा चौथ पर ब्याह मनसके वो देने जाती है, अपनी सास को देने गई नहीं, मोटू नज़र आया नहीं। अब की बार कह रही कि दीपावली पर कुछ स्पेशल होगा, कुछ धमाल होगी, क्या डीजे पार्टी होगी, डीजे लगाया जाएगा, बिल्कुल वैसा ही जैसे तुम एक बार आई थी वहाँ से आके डीजे लगा लिया था, क्या वैसा ही कुछ करने की सोच रही हो? धमाल करेंगे, खूब डांस करेंगे, है ना, मिलकर डांस करेंगे तो करो, किसने रोका है? अच्छा, मैं वो गाना गुनगुनाना चाहती थी, मैंने वो गाया भी था पुत्तन के ऊपर। सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने लगा, आसमाने हाय क्यों पिघलने लगा, मैं ठहरा रहा ज़मीं चलने लगी, धड़काए दिल सांस थमने लगी, हो क्या जी मेरा पहला पहला प्यार है। अरे भाई पूरा लगाती ना पुत्तन, तुम तो रील पर रील शेयर कर रही हो, क्या बात है। अच्छा, तो फिर वो आ जाता है इनका राजस्थानी कल्चर के अकॉर्डिंग जो, तो भाई वो फिर पिया इतना याद आ रहे हैं। अच्छा, तुमने ये सोचा कि वो जो मेमोरी है उनके साथ बिताया वक्त है ना, तो उसको याद कर कर तुम खुश हो रही हो, तो अच्छी बात है भैया। फिलहाल पुत्तन पॉजिटिव है, अब वो कब तक पॉजिटिव रह सकती है देखते हैं, क्योंकि पुत्तन को मज़ा आ रहा है। पुत्तन ये चीज़ तो समझ गई, झूठी जो तूने मेरे साथ किया, मेरे के ऊपर तुमने इतने एहसान किए लेकिन तुम इनको नहीं, मतलब गुलाब चंद के लिए तुम कुछ नहीं कर सकती हो। अगर तुमने ज़्यादा इनके बीच में इंटरफेयर करने की कोशिश की, गुलाब चंद ने ये पहले ही बोल दिया था कि मैं अलग रहने लग जाऊंगा। स्टार्टिंग तो गुलाब चंद ने यहाँ से शुरू की थी कि मम्मी आपको साथ में झोंपड़ी बना दें, जब भी खूब धोया था, खुद के घर में रहोगे, मम्मी के लिए झोंपड़ी बनाओगे, है ना। या फिर उसने कहा था कि अगर मैं और मेरी वाइफ ही हम रहेंगे, अगर हमारे बीच में कोई इंटरफेयर हुआ या फिर कोई कुछ ऐसे बोलेगा, है ना, या कुछ कहेगा, तो भाई मैं तो बिल्कुल नहीं झेलूँगा, मैं अलग रह लूँगा, फिर रहना आप लोग इस घर में। ये सारी बातें ऑन कैमरा करते हैं, तो ये काहे के इन्फ्लुएंसर हुए, ये क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, और इनसे इनकी जनता इन्फ्लुएंस हो जाती है, ठीक है। और किसी ने ये भी बोला है माता जी ने काम कर दिया तो क्या हो गया, और बात करें उसकी नन्नू की कि नन्नू की माँ भी तो अकेली काम करती है। सबके शरीर बराबर नहीं होते। नन्नू की माँ ने गवर्नमेंट जॉब नहीं करी है, 9 to 5 9 to 6 नहीं गई हैं वो, उसके बाद वो मॉर्निंग में भी काम करके नहीं गई हैं, इवनिंग में आकर उन्होंने काम नहीं किया, उन्होंने घर रहकर ही जो काम किया, घर के काम के साथ साथ उन्होंने स्टिचिंग की, जो भी किया, लेकिन हेड्स ऑफ है उनका भी, हेड्स ऑफ है मदर इंडिया का भी। तो जहाँ पर आप किसी की भी माँ को कम मत आंकिए। देखिए, मैं किसी की ना तो हेटर हूँ ना मैं सपोर्टर हूँ, लेकिन जो मुझे सही लगता है, चाहे वो दो एपिसोड में गलत लगे, तीसरे एपिसोड में वो सही लगे, तो मैं वो ही यहाँ पर आप लोगों को बताऊँगी, ठीक है। माँ का प्यार इक्वल होना चाहिए अपने तीनों बच्चों के लिए, दोनों बच्चों के लिए। तो नन्नू की मम्मी का प्यार जो है वो तो मुझे इक्वली लग रहा है, लेकिन हाँ बेटियों की तरफ थोड़ा सा झुकाव ज़्यादा होता है, ये मैंने देखा है। लेकिन कुछ माँओं का बेटों की तरफ झुकाव ज़्यादा होता है, और जहाँ पर जो है मैंने देखा है मदर इंडिया का झुकाव अपने बेटे की तरफ है उनका अपने बेटे की तरफ, लेकिन बेटा कहीं ना कहीं डिस्टेंस बनाता हुआ नज़र आ रहा है। उसकी वजह क्या है, वही मैंने बोला ना, झूठी। इसकी वजह से अगर फिक पड़ेगा तो इनके घर में पड़ेगा, अदरवाइज़ कोई तीसरा नहीं आएगा बाहर वाला इनके घर को तोड़ने के लिए ना। अपने ही हैं, अपने ही भाई बहन दुश्मन हैं, ठीक है। फिर भी ये मतलब ये नहीं कह रही कि दुपट्टा आई है, चलो ठीक है भैया, हमारी अकेली भाभी है, हम लोग अपने अपने घरों की हैं, एक ही तो भाभी है, इसी के पास तो आना जाना है। और रिश्तेदारी है कितनी भैया आजकल के ज़माने में, कौन से पहले जैसे 8-8 10-10 भाई बहन थे, छोटी सी स्मॉल फैमिली है ना। अब और ताई जी के यहाँ देख लो, अगर 2 बेटी हैं तो 2 बेटियाँ ही हैं ना उनकी, तो वहाँ पर ये क्या कहती है दुपट्टा कि बिल्कुल बेटों जैसे ये सारा ताया जी का करता है। भैया घर का अकेला तो वारिस है ये, है ना,
चलो ठीक है, अच्छी बात है, ये तो हो गई इनकी अच्छाइयाँ, है ना। लेकिन मैंने फिर वही कहा ना, मदर इंडिया को और नन्नू की माँ का कोई, दोनों का ही कंपैरिजन नहीं है एक दूसरे से। दोनों की माँओं का हेड्स ऑफ है, जिन्होंने इंडिपेंडेंट होकर अपने ही बच्चों को आगे पढ़ाया, लिखाया, बढ़ाया। लेकिन हाँ, नन्नू की मम्मी जो हैं, जब उनके बच्चे जवान थे, जब उनके हस्बैंड चले गए, लेकिन स्ट्रगल करी है तो मदर इंडिया ने की है भाई, की है। और झूठी अपनी स्ट्रगल का रोना मत रोए, वो स्ट्रगल नहीं थी, झूठी अपनी माँ के साए में थी, है ना। और दूसरी बात है, एक टाइम पीरियड होता है ना कि आप कई बार दुख पहले देख लेते हो तो वो इंसान दुख भूल जाता है जब उसके पास बहुत सारी खुशियाँ आ जाती हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पहले बहुत खुशियाँ होती हैं, बहुत कुछ होता है, लेकिन उसके बाद उनके दुख शुरू होते हैं। आपको पता है, आप जो पहले वाले दुख है ना, सुख मिलने पर उनको भूल जाओगे, लेकिन जिन्होंने पहले बहुत सुख देखा है ना, दुख मिलने पर उनसे वो झेला नहीं जाता, बर्दाश्त नहीं होता। कभी पूछना, वो होता है स्ट्रगल पीरियड। बड़े दुख में भी ना वो बड़ी मुश्किल से वो उस टाइम पीरियड से निकलते हैं। अब पुत्तन के दुख के समय में इसकी माता जी ने इसका साथ दिया, लेकिन पुत्तन की, मैं हमेशा बोलती हूँ, सिचुएशन अलग थी प्रॉपर्टी में, वो सब चीज़ें उसको करने की, लेकिन इसकी सिचुएशन अलग है। झूठी अंका का बिल्कुल भी ये सब चीज़ें नहीं है कि वो यहाँ से प्रॉपर्टी से वो हिस्सा ले, और यही नाराज़गी की वजह भी है ना। और मैं हैरान फिर वही हूँ, एक सब्जी 6 रोटियाँ बनाने के लिए इतना धमाल, इतना काम सुनाया जा रहा है। और मैं यहाँ पर अपने साथ कंपैरिजन कर सकती हूँ, जितने इनके ऊपर नीचे के फैमिली मेंबर हैं ना मिला के, उतने मेरे घर के, और काम मैं अकेली करती हूँ, अकेली, बिल्कुल अकेली करती हूँ मैं। अभी दिवाली का भी इतना काम चल रहा है, तो भाई आप देखो, मैं सेम ड्रेस में हूँ और आप लोगों के लिए 2-2 वीडियोस बनाकर मैं पहले से रख रही हूँ कि मुझे सिर्फ पब्लिक ही करनी पड़े, ठीक है। तो ये सारी कहानी है माता जी के रोने की। सच्ची कहानी यही है कि बेटियां नहीं, बेटी, जिसकी जिद के अंडर आकर, जिसकी जिद के आगे झुककर माता जी को ऊपर जाना पड़ा, अब वो जब तक रहेगी माता जी नीचे नहीं आएंगी। नहीं तो आपको पता है, पिछली बार जब जो झूठी अंका आई थी तो ऊपर सब्जी बनती थी, ये लोग नीचे भी खाते थे, नीचे भी देते थे। आप लोग अब देख सकते हो, वो थोड़ी थोड़ी सब्जियां बाहर से पैक करवा के लाती है। और झूठी अंका दुपट्टा को सब लोग लिख भी रहे हैं कि भैया तो गुड न्यूज़ है, क्योंकि तेरे को वॉमिट आ रही है, ये वो। भैया सफोकेशन से आ रही है, अगर गुड न्यूज़ होती ना, वो इतना भारी ये बेड ना खींच रही होती, है ना। और चलो ठीक है, जो भी है जैसा भी है। और झूठी अंका को जब उसका पति बोल रहा है कि नहीं तुम नहीं उठाओगी, लेकिन ऑन कैमरा वो फिर भी बार बार कह रही है नहीं मैं उठा लूँगी भार। भैया औरतों में यही तो होता है कि नहीं, उनको नहीं उठाना होता भार। उसकी वजह क्या है, जो तुम अपनी माँ से पूछना, ठीक है। चलो जी, अभी का वीडियो यहीं तक, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम।